तो क्या हाल है चिल्लर पार्टी। मैं फिर से आ गया हूँ तुम लोगों के क्लास 11th आईएससी का एक और पोएम लेके। ये है लास्ट पोएम, ठीक है, रैप्सोडी का क्लास 11th के लिए। तो ये है डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट बाय सीमस हियने। ठीक है, तो ये जो पहले मैं बता दूं नेचुरलिस्ट का मतलब क्या होता है। एक बंदा जिसको नेचर पे बहुत दिलचस्पी है, ठीक है ना। तो अभी मैं बस पलक झपकते ही पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा, वो भी बहुत आसान लैंग्वेज में, और ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं क्योंकि वो मेरे फितरत में नहीं है। और दमदार लाइंस मार्क करते जाना, क्योंकि बिरयानी नहीं पका पाओगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, समझ गए। चलो स्टार्ट करते हैं। All year the flax dam festered in the heart of the townland. Green and heavy-headed flax had rotten there, weighted down by huge swords. तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि फ्लैक्स डैम जो कि ब्लू प्लांट होता है, जिनको फर्स्टेड मतलब उनको सड़ाया जाता है इन द हार्ट ऑफ द टाउन लैंड, ठीक है। ग्रीन एंड हैवी हेडेड फ्लैक्स हैड रॉटेड देयर, मतलब बहुत सारे हैवी हेडेड मतलब ये जो फ्लैक्स है उनको वहां पे सड़ाया जाता है ताकि उनसे कुछ ऑब्टेन किया जा सके, उससे हम कुछ लाइक फाइबर वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल वगैरह। तो उसके लिए उसको सराया जाता है ताकि उससे हम लिनन निकाल सके, ठीक है ना। एंड वेटेड डाउन बाय ह्यूज सॉर्ट्स, मतलब बहुत ज्यादा मिट्टी घास फूस से उसको वे डाउन किया जाता है। ऐसा मिट्टी घास फूस उसके ऊपर रखा जाता है ताकि वो वेटेड डाउन हो जाए, ठीक है। तो daily it sweltered in the punishing sun, bubbles gargled delicately, blue bottles wove a strong gauze of sound around the smell। मतलब यहाँ पे उसको जो पूरा सिनेरियो उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि रोज उस पे स्वेल्टर ना बहुत तेज मतलब धूप गिरती थी, ठीक है। एंड वहां पे एकदम बबल्स बनते थे, वो जो सड़ा हुआ जो जगह है ना जहाँ पे वो कचरा वगैरह है, वहां पे बबल्स बनते थे। and उसके आसपास ब्लू बॉटल्स जो मक्खी होती है ना, ब्लू बॉटल्स वो घूमते थे। स्ट्रॉन्ग गॉज ऑफ साउंड मतलब वो जो जी वैसा आवाज करते थे, ठीक है। देयर वर ड्रैगन फ्लाइज, spotted butterflies, but best of all was the warm thick slobber of frog spawn that grew like clotted water। तो यहाँ पे थिक स्लॉबर का मतलब एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो बेसिकली पोएट कह रहा है कि वहां पे ड्रैगन फ्लाइज थे, स्पॉटेड बटरफ्लाइज थे, लेकिन मुझको सबसे अच्छा वो थिक स्लॉबर, वो जेली वाला, वो फ्रॉग स्पॉन मतलब वो मेंढक के जो अंडे थे जो एकदम क्लॉटेड वाटर मतलब वही जेली जेली टाइप के होते थे, ठीक है, इन द शेड ऑफ द बैंक्स, वो सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे। हियर एवरी स्प्रिंग आई वुड फिल जैम पॉट फुल्स ऑफ द जेली स्पेक्स टू रेंज ऑन विंडो सिल्स एट होम। मतलब वो हर स्प्रिंग में जाके वो जो फ्रॉग स्पॉन है ना उनको ऐसे जैम के जो पॉट होते हैं उनमें भर के लेके आते थे और विंडो सिल्स मतलब विंडो के ऊपर रख देते थे, ठीक है, घर पे आके। ऑन शेल्व्स एट स्कूल एंड वेट एंड वॉच अंटिल द फैटनिंग डॉट्स बर्स्ट इनटू निम्बल स्विमिंग टैडपोल्स। मतलब वो ऐसे स्कूल के शेल्व्स में भी रख के उनको देखता रहता था कि कब वो फैटनिंग डॉट्स, जो वो डॉट डॉट होता है ना मेंढक के अंडे जैसे होते हैं, वो ऐसे कब स्विमिंग टैडपोल्स में बदल रहे हैं। मिस वॉल्स would tell us how the daddy frog was called a bullfrog and how he croaked and how the manny frog laid hundred of little eggs and this was frog spawn। तो वो कहती है कि मिस वॉल्स शायद हमारे पोएट का कोई टीचर है, वो ऐसे कहती थी कि जो डैडी फ्रॉग है उसको बुल फ्रॉग बुलाया जाता है, एंड जो मैमी फ्रॉग है वो एक साथ हजारों अंडे देती है, ठीक है, एंड उसी को फ्रॉग स्पॉन बोला जाता है बेसिकली। यू कुड टेल द वेदर बाय फ्रॉग्स टू फॉर दे वर येलो इन द सन एंड ब्राउन इन रेन। तो वो कहता है कि हम वेदर भी बता सकते हैं फ्रॉग्स को देख के, क्योंकि वो जब सन होता है तब येलो हो जाते हैं एंड जब रेन होता है तब मतलब जब बारिश होती है तब वो ब्राउन हो जाते हैं। फिर हम आते हैं सेकंड स्टैंजा पे। देन वन हॉट डे व्हेन fields were rank with cow dung in the grass, the angry frogs invaded the flax dam। तो यहाँ पे पहली बार हमारे पोएट ने गुस्से वाले फ्रॉग्स को देखा। तो एक हॉट डे पे when the fields were rank with cow dung in the grass, ठीक है, तो वो जो पूरा घास फूस वाला जो पूरा एरिया था, जो फील्ड था, वो काऊ डंग से भरा हुआ था, ठीक है। एंड द एंग्री फ्रॉग्स, गुस्से वाले जो फ्रॉग्स थे वो इन्वेड कर रहे थे फ्लैक्स डैम को। I dug through hedges to a coarse croaking that I had not heard before। तो हमारे जो पोएट है उन्होंने इससे पहले ऐसी क्रोकिंग मतलब ऐसे मेंढकों की आवाज नहीं सुनी थी। ये जो था ये कोर्स था बहुत, मतलब थोड़ा सा गुस्से वाला जो आवाज होता है ना, थोड़ा सा हेवी वॉइस था, समझे, जो हमारे पोएट ने पहले कभी नहीं सुना था। और बेटा हेजेस का मतलब होता है बाउंड्रीज, ठीक है, जो बनाए जाते हैं ना फील्ड्स पे ऐसे घास फूस से बाउंड्रीज, उसकी बात हो रही है। The air was thick with a bass chorus। तो यहाँ पे बेसिकली मेंढकों की आवाज से एक बेस कोरस हो गया था। मतलब तो बेसिकली बेस कोरस का मतलब होता है बहुत सारे साउंड्स मिलके पूरे एयर को थिक कर दिया था, मतलब एयर का वॉल्यूम बढ़ा दिया था। ओके साइंस क्लास नहीं है तो हम लोग इसको स्किप करते हैं। राइट डाउन द डैम ग्रॉस बेलीड फ्रॉग्स वर
cocked on sword, then loose necks pulsed like sails, some hops, the slap and plop were obscene threats. मतलब वो ना बिल्कुल अटैकिंग पोजीशन पे बैठे हुए थे, उनका गर्दन ऐसे निकला हुआ था एज इफ वो अभी हमला बोलेंगे, ठीक है, लाइक सेल्स की तरह उनका नेक ऐसे एक्सटेंड हो रखा था, ठीक है, एंड ग्रॉस बेल्ट मतलब मोटे पेट वाले फ्रॉग, ठीक है। और ये सम हॉप्ड के बाद जो द स्लैप एंड प्लॉप मतलब वो साउंड है, जब वो ऐसे उछल कूद कर रहे थे तो उसका साउंड समझाया गया है। सम सैट पॉइज्ड लाइक मड ग्रेनेड्स द ब्लंट हेड्स पार्टिंग। तो कुछ ऐसे बैठे हुए थे वैसे ही अटैकिंग पोजीशन में, ऐसे लग रहे थे कि मड ग्रेनेड्स है, उनका जो ब्लंट हेड है मतलब उनका हेड बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, ब्लंट शेप है, मतलब थोड़ा राउंडिश है, ठीक है, ब्लंट हेड्स पार्टिंग। तो ऐसा लग रहा था कि उनके दिमाग से गैस निकल रहा है, ठीक है ना, समझ जाओ। फार्टिंग का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, अपने दादाजी से पूछो। आई सिक एंड टर्न एंड रैन। मैं डर गया, मुझे कुछ कुछ होने लगा, मैं पलटा और मैंने दौड़ लगा दी। बहुत ही इंटेलेक्चुअल मूव। The great slime kings were gathered there for vengeance, and I knew that if I dipped my hand, the spawn would clutch it. So अब स्लाइम किंग का मतलब होता है, स्लाइम मतलब कीचड़, कीचड़ का किंग कौन होता है भाई, फ्रॉग्स, ठीक है। तो वहां पे वो बैठे हुए थे, गैदर्ड, वो एक जगह पे आए थे, संगठन बनाया था उन्होंने ताकि वो रिवेंज ले सके। एंड पोएट को पता था अगर उसने उसका हाथ वहां पे डाला तो वो उसका बुरा हाल कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैंने उनका अंडा चुराया इसीलिए वो मुझे मारेंगे तो ये है पोएम, ठीक है। अगर तुमको इसका क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, और साथ में अगर नोट्स और समरी जो एग्जाम से कुछ सेकंड पहले तुम सुन के चले जाओ तो तुम्हारा काम हो जाए, वो चाहिए तो वो भी कमेंट डाउन बिलो। और शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से दुआएं मिलती हैं, दुआएं मिलने से एग्जाम अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।